स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज का जो चैप्टर था वो लास्ट लेक्चर में खत्म करवाया था मैंने आपको। अभी हम लोग करेंगे लेजर, जो जर्नल एंट्रीज का आगे का पार्ट है। यहाँ पे देखो, लेजर में कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। लेजर में आपको कोई गोल्डन रूल्स कोई नया से नहीं आने वाला है। इसके पहले जो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स किए हैं, जो भी हम लोगों ने इसके पहले सीखा है, वही आपको आगे यहाँ पे यूजफुल होगा। सो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लेजर एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, बिकॉज आपको अगर जर्नल एंट्रीज पास करना आया तो आपको लेजर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो ज्यादा कोई टेंशन वाला चैप्टर है नहीं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले तो देखो, लेजर को हम लोगों ने बोला था, जैसा हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को बोला था कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तो जर्नल जो है इट इज अ प्राइम बुक। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं जो लेजर है, दैट लेजर इट इज अ प्राइम बुक। अभी आप बोलोगे जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, जर्नल एंट्री में आप ऑल ट्रांजैक्शंस, हम लोग सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बराबर है। और जो है वो पूरा का पूरा एक ही पेज पे आपको आ जाएगा। वही उसी में आप मल्टीपल अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग करोगे। अगर आपको कैश सेल्स हो रहा है तो रिकॉर्डिंग वहां होगा, क्रेडिट सेल्स का होगा, एक्सपेंसेस का होगा, इनकम का होगा, बराबर है। लेकिन अगर मुझे कोई इंडिविजुअल अकाउंट का डेटा चाहिए, आई जस्ट वांट टू चेक वेदर इन दैट अकाउंट देयर इज अ फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। मतलब समझो कि जर्नल एंट्रीज में हम लोग बहुत बार हम लोग कैश का एंट्री पास करते हैं। मुझे चेक करना है मेरे कैश अकाउंट में बैलेंस कितना है। मुझे क्या चेक करना है, मेरे कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप हर बार जर्नल एंट्रीज को पूरा देखते नहीं बैठोगे ना कि चलो भाई यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ मतलब कैश आया होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब कैश गया होगा। तो हर बार थोड़ी हम लोग टोटलिंग टैली करते बैठेंगे, बराबर है। तो वो जो एफर्ट्स है, उस एफर्ट्स को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं खाली कैश अकाउंट बनाऊंगा। मतलब ही आप क्या करोगे, यू विल प्रिपेयर लेजर ऑफ कैश अकाउंट। इसमें आपको पूरा कैश का, इनकम का एंट्री मिलेगा, आपको यहाँ पे एक्सपेंस का एंट्री मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास बैलेंस कितना बचा है, आपके पास फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस? इट मीन्स आपके पास पैसा है, यू हैव अ कैश। एंड व्हाट इज अनफेवरेबल बैलेंस? इट मीन्स यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू समवन एल्स। ठीक है, मतलब जैसे कि समझो मेरे पास 100 रुपया था एंड मैंने उसमें से 70 रुपया खर्चा कर दिया, तो मेरे पास 30 बचा। आई कैन से दिस इज फेवरेबल बैलेंस बिकॉज आई हैव सम मनी विथ माई सेल्फ। बट इफ यू हैव 100 rupees and your expenses is 120, it means you have to pay that balance 20 to someone, that is known as unfavorable balance, right? So इसका स्टडी यहाँ पे करना है। सबसे पहली बात, जो पहले लिखो मत कुछ, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे लिखवा के दूंगा क्या है यहाँ पे। सो सबसे पहली बात याद रखना, इट इज अ प्राइमरी बुक बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। चैप्टर बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं, तकलीफ नहीं लेना है आपको। यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में आपको लिखवा के दे रहा हूँ। फिलहाल आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना आराम से, कोई घाई नहीं यहाँ पे। चलो हम लोग नोटबुक एंट्री लिख लेते हैं। चैप्टर का पहले नाम लिखो, चैप्टर का नाम है लेजर। चैप्टर का नाम है लेजर। देखो, डेफिनेशन दिया है एसपी जैन ने। उनका डेफिनेशन क्या कहता है? तो डेफिनेशन कहता है यहाँ पे, लेजर अकाउंट में बी डिफाइंड एज a summary statement of all the transactions।
क्या बोला है, समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन है उनका समरी स्टेटमेंट है यहाँ पे, रिलेटिंग टू पर्सन, असेट, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। किसके साथ रिलेटेड है, रिलेटिंग टू पर्सन, असेट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपका इनकम, ठीक है, एंड रेवेन्यू विच हैव टू बी टेकन प्लेस, विच हैव टू बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग what? During given period of time and show their net effects. During given period of time, और सबसे important part, and show their net effect. आपको क्या शो करना है, उसका नेट इफेक्ट शो करना है। डेफिनेशन खाली पढ़ लो, एमसीक्यूज में या फिर आया आपको वन वर्ड आंसर आया तो इसमें आपको ये यूजफुल होगा यहाँ पे। सो देखो कैसे करना है। लेजर क्या है, तो ये समरी है स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस, एंड दिस ट्रांजैक्शंस दे आर रिलेटेड टू पर्सन, असेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इवन दो लायबिलिटी भी आएगा उसमें, विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो आपको पीरियड दिया होगा उसका ही ट्रांजेक्शन है। और अब मुझे क्या करना है, उसका नेट इफेक्ट शो करना है। नेट इफेक्ट मतलब आपको शो करना है कि वो जो है that is whether there is a favorable balance or unfavorable balance यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड थिंग, बिफोर स्टार्टिंग अ लेजर, बिफोर लेट्स फर्स्ट डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ लेजर, लेजर प्रोफोमा और यू कैन से लेजर फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करूंगा, बाद में आप इसको आराम से कॉपी कर लेना, जहां पे कोई इशू नहीं आएगा। देखो अभी कोई भी रैंडम नाम लेंगे, सो एंड सो अकाउंट, इसका फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट बहुत इजी है, यहाँ पे ज्यादा तकलीफ नहीं होगा आपको। देयर विल बी रुपीज कॉलम, देयर विल बी कॉलम फॉर जर्नल फोलियो, क्योंकि जर्नल इंटरेस्ट से आएगा आगे, सो आपका एक कॉलम बनेगा जर्नल फोलियो का, बाद में बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, बाद में बनेगा डेट का कॉलम, सेम कॉलम एक राइट पे बनेगा, सेम कॉलम लेफ्ट साइड पे बनेंगे रुपीज। ये मैं उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना है। आप सीधा ऐसे मतलब आप यू कैन मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है। अब ये मेरा बोर्ड है तो राइट से मैंने उल्टा गया, मैं यहाँ पे जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर्स और डेट, ठीक है। तो क्या क्या कॉलम बनाया हम लोगों ने, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और रुपीज। आप बोलोगे दोनों साइड सेम सेम क्यों बनाया, तो जैसे हम जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट करते थे, एक अकाउंट क्रेडिट करते थे, वैसे ही इस लेजर में ये जो है दिस इज नोन एज ए डेबिट साइड, मतलब डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीज, ये हो गया डेबिट साइड और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। याद रखना है डेबिट साइड में कोई भी एंट्री पास करोगे, डेबिट साइड में कोई भी एंट्री पास करोगे, आप यहां से स्टार्टिंग करोगे टू से, टू डैश अकाउंट। डेबिट साइड में जो भी एंट्री पास होगा स्टार्टिंग में लिखना है टू डैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री पास होगा तो लिखना है बाय डैश अकाउंट। सो क्रेडिट में डेबिट में आएगा तो टू, क्रेडिट में आएगा तो बाय। अभी होता कैसे उनमें, यहाँ पे कुछ कुछ अकाउंट्स में यू हैव ओपनिंग बैलेंस। व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग बैलेंस, समझो अभी कैश की बात करेंगे, ठीक है। हर बार तो ऐसे होगा नहीं ना कि मैंने इसी साल बिजनेस चालू किया, शायद से ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट साल बिजनेस चालू किया, इस साल में उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, तो पिछले साल जो पैसा बचा होगा उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा बैंक में डालोगे, पूरा का पूरा उड़ा दोगे, नहीं ना, थोड़ा सा बैंक में डालेंगे, थोड़ा सा हाथ में कैश रखेंगे हम लोग, बराबर है। तो वो जो है ना दैट इज नोन एज कैश इन हैंड। यू
यू कैन कॉल इट एज ए कैश इन, ये नया पॉइंट है पूरा कैश इन हैंड का। उसको और एक वर्ड है हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये कैश तो खाली एग्जांपल है, ठीक है। तो भी आप बोलोगे क्या ओके सर ठीक है, लास्ट ईयर का पैसा था, इस साल हम लोग को लिखना है, क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंस लिखे, बाय ओपनिंग बैलेंस लिखे, कैसे लिखे, या फिर कोई अलग वर्ड है यहाँ पे? तो यस देयर इज अ डिफरेंट वे टू राइट दिस थिंग। उसके पहले कौन से अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाता है? ये आपका डेबिट साइड। सो आई कैन से, अगर समझो किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे तो मैं बोलूंगा ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड में है, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट है। सो आई कैन से उसका जो है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में है, मतलब ही दैट अकाउंट हैज ओपनिंग डेबिट बैलेंस। अगर कोई अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो मैं बोलूंगा दैट अकाउंट हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सो पहले समझ के लेते हैं। देखो चार थिंग मैंने आपको सिखाई थी अब तक, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस देखवा के दे रहा हूं ये है फेवरेबल ओपनिंग बैलेंस, मतलब इन नॉर्मल केस, इन नॉर्मल टर्म्स, इन अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस यही साइड में आएगा। अगर कहीं कोई एक्सेप्शन होगा या फिर कोई सिचुएशन डिफरेंट होगी तो उसको अपोजिट करना है। सो दीज आर द फेवरेबल ओपनिंग बैलेंसेस। कौन सा कहां पे जाएगा, ठीक है। याद रखो असेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे। आपका असेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में जाता है। सो आई कैन से असेट्स एज ओपनिंग डेबिट बैलेंस। सेम विद द एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। एक्सपेंसेस हैज ओपनिंग डेबिट बैलेंस। बचे लायबिलिटीज और बचे इनकम, बिकॉज असेट्स रियल अकाउंट है, रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एक्सपेंसेस में वही हो जाता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम को क्या बोलते हैं? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। सो आपका इनकम जो है उसका फेवरेबल जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। सेम विद द लायबिलिटी, लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली आएगा क्रेडिट ही साइड में। अभी मतलब अभी एग्जांपल लिया था कैश का, तो कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो कहां लिखना है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मतलब यहां पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? टू। सो हम ओपनिंग बैलेंस कैन बी रिटन एज, आगे जो भी होगा, टू होगा, बाय होगा, दैट डिपेंड्स। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस कैन बी रिटन एज टू, या फिर आप बोल सकते हो बाय। क्या लिखना है आगे का इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है आगे? बैलेंस B/D, इट मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या याद रखोगे? इट मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सो टू लिखो या बाय लिखो, और इसको क्या करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये खाली आपके लिए मैंने अंडरलाइन किया, आप एग्जाम में मत करो। सो ये तो हो गया आपका फेवरेबल ओपनिंग बैलेंस। कोई भी होगा, अभी खाली आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो भी अकाउंट है वो असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे कि इनका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। एग्जाम्पल लेके लिखा, एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। समझो अभी कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश क्या है? आपका असेट है। तो अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा तो कहां क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है इसका रिकॉर्डिंग करना है ऑन द फर्स्ट डे। इसका रिकॉर्डिंग करना है कभी? फर्स्ट डे पे, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून जो भी है। अगर समझो मेरे पास कोई लायबिलिटी होती, जैसे हम लोग क्रेडिटर्स होते, क्रेडिटर आपके लायबिलिटी होते, क्यों? क्योंकि उनको पैसा पे करना है। तो अगर समझो आप एक क्रेडिटर अकाउंट होता तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट यहां पे है, क्या लिखेंगे? 1 तारीख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वहां पे जो भी है वो अमाउंट आप कॉपी कर दोगे। वो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको क्या बोलते हैं उसको, कि जो क्वेश्चन है वो आपको दे देगा, ठीक है। सो फिलहाल इतना क्लियर है पहले, ओके। अभी आप सोचोगे कि सर चलो ठीक है इतना तो समझा,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा एकदम परफेक्ट हो गया, एटलीस्ट ओके समझ में आ रहा है, और इसको करेक्ट करना है और इसको हम लोग को लाइक एकदम परफेक्ट करना है माइंड में, तो हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सो वो करेंगे तभी हो जाएगा क्लियर। सबसे टिल नाउ इतना समझे, पहले इतना कॉपी कर लो। आपको मैं ये सिखाऊंगा आगे कि अगर कोई जर्नल एंट्री आ रहा है तो उसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे आपको उसको पोस्ट करोगे, क्या करोगे, ठीक है। सो इतना जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तक। अभी हम देखेंगे आगे कि आई वाज जस्ट चेकिंग की वीडियो चालू हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हम लोग देखेंगे कि इस एंट्री को कैसे पोस्ट करना है। शायद से आपको थोड़ा डर लग रहा है, मैंने देखा वीडियो में। अगर डर लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, इसका मैंने फोटो क्लिक किया है, आपको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। देखो फिलहाल रूल्स अगर दिख रहा है तो आप समझ लो खाली यहाँ पे क्या क्या रूल्स है इधर। पोस्ट कैसे करना है, हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन द लेजर, क्या करना है, क्या हेडिंग है, हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्रीज इन द लेजर। देखो टोटल 5 स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री को पास करना है। अभी अगर आपको क्वेश्चन ने बताया होगा कि जर्नल एंट्री को नोटबुक में पास करो तो फॉर्मेट बना के पास कर दो। अगर बोला होगा कि डायरेक्ट लेजर बनाना है तो इस एंट्री को रफली पास करेंगे या फिर माइंड में पास करेंगे, ठीक है, लेकिन पास तो करना ही है। ओके, उसके बाद सेकंड चीज चेक करनी है कि कौन से अकाउंट के लिए हम लोग लेजर बना रहे हैं। आपको क्या हर अकाउंट के लिए लेजर बनाने को नहीं बोलेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट आपको लेजर बनाना है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है जहां पे फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट आपको लेजर बनाना नहीं पड़ेगा। तो चेक क्या करोगे सेकंड स्टेप में, कौन से अकाउंट के लिए लेजर बनाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या चेक करोगे, वो जो दूसरा अकाउंट है वो अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। एग्जांपल मैं यहाँ पे डायग्राम देता हूँ। समझो मुझे बताया गया एंट्री पास करना है कैश सेल्स के लिए। आपको दिख रहा है क्लियरली, मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप जरा देखो। समझो भी आपको बताया गया कि कैश सेल्स का एंट्री पास करना है। आपको एंट्री आता है, आप एक्सपर्ट हो अभी। कैसे एंट्री पास होगा, अगर मैं सेल करूंगा तो कैश आएगी, बराबर है। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट किया मैंने। सेल्स मेरा इनकम है, सो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखो आपको समझो और एक एंट्री लेते हैं, अज्यूम कर रहा हूं रेंट पेड। रेंट पेड का एंट्री कैसे करोगे, रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। क्रेडिट क्या करोगे, तो कैश गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट, बराबर है। सो पहला स्टेप क्या था, जनरल एंट्री पास करना था, ये रफली हम लोगों ने पास कर लिया। सेकंड क्या चेक करना है कि कौन से अकाउंट के लिए लेजर बनाना है। अज्यूम करते हैं कि कैश अकाउंट का मैं लेजर बना रहा हूं। क्या अज्यूम करते हैं कि कैश अकाउंट का मैं क्या कर रहा हूं, लेजर बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका आ गया रुपीस का कॉलम, ये आपका आ गया जनरल फोलियो का कॉलम, ये आपका आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये आ गया डेट का कॉलम, अगेन रुपीज, जनरल फोलियो, पर्टिकुलर्स और डेट, ठीक है। समझो कैश सेल्स हुआ है 100 रुपए का और आपने रेंट पे किया है समझो 40 रुपीज का, अज्यूम करें हम, ठीक है। तो पहले काम क्या किया, एंट्री पास की। सेकंड क्या बोला मैंने आपको, कौन सा लेजर बनाना है, समझो कैश का लेजर बनाना है। सो मैंने कैश अकाउंट लिखा, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है।
क्या बोला बाद में, चेक आउट अनदर अकाउंट, मतलब जिसका लेजर बना रहे हो वो छोड़ के जो दूसरा अकाउंट है, मतलब यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे रेंट, क्योंकि किसका लेजर बनाया, कैश का बनाया, तो कैश को छोड़ के जो अनदर अकाउंट है वो अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। इस एंट्री में लॉजिकली कैश डेबिट हुआ और जो सेल्स है मतलब अनदर अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे मैं जस्ट रफ लिख रहा हूं, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब जो दूसरा वाला अकाउंट है वो डेबिट हुआ है। चलो ये चेक कर लिया आप लोगों ने, बाद में क्या करोगे, इफ दैट अनदर अकाउंट इज डेबिटेड, कहां पे, इन जर्नल एंट्री, यहां पे देखो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है, देन राइट इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर, ये जो लेजर है उसके कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। सो रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ था तो मैं इसको कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। समझो डेट तो नहीं है, 2 नंबर में डालता हूं यहाँ पे डेट की जगह पे। आप डेबिट में एंट्री पास करोगे तो क्या लिखते हैं, टू, क्रेडिट में लिखते हैं बाय, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय। कौन सा नाम है, रेंट है, सो मैं लिखूंगा बाय रेंट अकाउंट, कितना रुपीज में लिखोगे, 40 रुपए। ये जर्नल फुलियो का कॉलम जो है वो ब्लैंक ही रहेगा, वहां पे कोई लिखना नहीं है। तो ये समझा है, इफ अनदर अकाउंट इज डेबिटेड तो उसको लिखना है क्रेडिट साइड में, कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। आगे बोला इफ अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, यहाँ पे क्या था, डेबिटेड, तो लिखोगे क्रेडिट साइड ऑफ लेजर, यहाँ पे लिखा था क्रेडिटेड, ये जो दूसरा अकाउंट है वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। देखो जैसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो कहां पे लिखना है, डेबिट साइड ऑफ द लेजर, मतलब ये डेबिट साइड है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये 1 नंबर का तो 1 नंबर डालता हूं, डेट क्वेश्चन दे देगा आपको। सो ओपनिंग में कैसे लिखते हैं हम लोग, टू, क्या लिखते हैं, टू क्या लिखेंगे, टू जो नाम है वो, सो टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया, 100 रुपया, हो गया एंट्री पास, है इजी। सो याद रखो जनरल एंट्री पास करना है, जो लेजर बना रहे हो उस लेजर को छोड़ के, जो अकाउंट का लेजर बना रहे हो उसको छोड़ के दूसरा अकाउंट चेक करो। अगर वो दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ तो लिखोगे डेबिट साइड, दूसरा वाला अकाउंट डेबिट हुआ तो लिखेंगे क्रेडिट साइड। अमाउंट जो है वही लिखना है यहाँ पे। लेजर में आपको जैसे हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखते थे मालूम है, ब्रैकेट में बीइंग कैश सेल्स या फिर बीइंग रेंट पेड, लेजर में तो फिलहाल नहीं लिखना है। सो ये थोड़ा सब हो जाता है, सस्ता काम होता है, टाइम बच जाता है मेरा। होपफुली आपको इतना क्लियर है, ये पूरा कॉपी करना है, ये मैंने थोड़ा रफली लिखा है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो फोटो भेजता हूं मैं, या फिर नहीं समझा तो मुझे पूछना। फिलहाल तो इतना कॉपी कर लो, जब तक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगी कि इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, क्या होगा। सो आज के लिए हम लोग आज जल्दी रुकेंगे, आज के लिए इतना काफी है, पहले ये समझ